मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। Host with Anushe. I am Wes, and for the next 3 hours, we are going to entertain you with the best. We've got some great stuff cooking in the background as well. And man, the guests are looking sharp. This is Wes on Dawn TV and City FM 89, hopefully. Stay tuned. We got lots of stuff queued for you. Wes, वालेकुम अस्सलाम कैसे अनुषे। हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? यहाँ मेरे घर। यस, और मैं इतने देर से इंतजार कर रहा हूँ कि जी। आप बुलाएंगी और आपने फाइनली बुला लिया एंड आई एम सो हैप्पी। I am so happy to have you here and this was like a little bit of a gimmick. हमने आपको अपने रेडियो का एक सेट दिखाया और वेस की आवाज़ सुनाई क्योंकि जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो रेडियो शो लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे एक्चुअली आज हमारे रेडियो स्टार जो है टीवी पे आ रहे हैं। टीवी पे आ रहे हैं और जो रेडियो वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और आपकी इंट्रोडक्शन भी काफी अच्छी थी, फुल रेडियो स्टाइल एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस कैन नॉट बी दिस मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये रेडियो पे लाइव हो रहा है क्योंकि जिस अंदाज से आपने कहा, जिस तरीके से यू वाज स्पीकिंग, आई वाज लाइक तो बिल्कुल ही सो वैसे मैं टेलीविजन को भी ऐसी समझती हूँ कि रोज सुबह मैं आती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनुषा अशरफ, आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। तो उसी तरह क्या हर शाम तोते की तरह एक दो लाइंस रिपीट होती हैं, हाय गाइस यू आर नाउ ट्यून्ड इनटू रश आवर, दिस इज वेस मलिक। जब आप इतने सारे शोज करते हैं ना तो फिर कुछ चीजें रिपीट हो ही जाती हैं। कोशिश करते हैं कि ना करें, मगर कुछ चीजें फिर जब आप रिपीट करते हैं तो सिग्नेचर आइटम्स बन जाती है। सिग्नेचर आइटम्स हैं? कोई आपका तकिया कलाम है सिग्नेचर आइटम? नहीं, मेरा कोई नहीं, अनफॉर्चूनेटली। You don't say anything in particular that's like so West. No, maybe it's I guess. Oh God. शायद I don't know. ये तो लोग ही बता सकते हैं ना कि मेरा सिग्नेचर क्या है। अच्छा कुछ हेलो आयशा, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास यहाँ पे है, आज हमारे यहाँ सुबह सुबह गेस्ट रेडियो स्टार्स। जबरदस्त। वरना हम इंतजार कर रहे थे 9 बजे कि कौन आएगा, 9:30 बजे कौन आएगा, 10 बजे। देखो और ये पहले ही आ गए हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और आज बहुत ही ज़बरदस्त सा सेशन रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे रेडियो स्टार्स को सुनते तो हैं लेकिन उनका चेहरा नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। We don't know your faces as well as we know your voice। बेशक फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, फिर भी लोग कहते हैं कि हमने आज आपको पहली दफा देखा और बहुत मायूस हुए। नहीं बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग ज़माने में कहते थे कि you got a face for radio, लेकिन अब तो नहीं, अब तो हमारे रेडियो स्टार्स बड़े खूबसूरत होते हैं। एक भाई मुझे लिखते हैं फेसबुक पे, मैं समझ रहा था कि आप गंजे हैं। ओह हाँ। और एक भाई लिखते हैं, कहते हैं मैं सोच रहा था कि आप 18 या 20 साल के होंगे और हमने आपको देखा और बहुत मायूस हुए। गंजे, अगर आपको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गंजे और मायूस है तो ये मायूसी अच्छी वाली मायूसी है। अच्छी वाली है यार। बट यू लुक रियली गुड माशाल्लाह, पहली बात तो। दूसरा ये कि आई थिंक लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती होंगी, स्पेशली मैं 3-4 साल पहले एक रेडियो शो मैंने सुन लिया था गलती से। आई वाज़न्ट रियली वांटिंग टू लिसन टू इट, लेकिन वो रात में कुछ 10-11 बजे किसी रेडियो चैनल पे आ रहा था। वहाँ पे शख्स थे एंड ही वाज वेरी जी, रात के 11 बज चुके हैं, मैं आपके मैसेजेस लाइव ले रहा हूँ। इनका चेहरा कैसा होगा, बीच की माँ राइट, और तेल लगा हुआ, तेल तो नहीं होंगे इनके बालों में इस वक्त, क्योंकि असलियत भी हो सकती है ना, क्योंकि आप रेडियो पे होते हैं तो आप तो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी किसी तरीके से भी जा सकते हैं ना। लेकिन आवाज़ से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये आवाज़ की साथ जो आपकी इमेजिनेशन चलती है ना, that's the magic, that's the part। तो आज क्या पकने लगा है? आज पकने चाय लगा टोस्टर है होस्ट में। अच्छा मुझे ये my job also ना कि क्या ये बताएं अनुषे, अगर आपके शो पे हम निहारी बनाए तो शो का नाम चाय गोश्त और होस्ट हो जाएगा? चाय होस्ट और गोश्त नहीं क्योंकि हम अगले दिन कुछ निहारी भी तो बनाएंगे नाश्ते ना में गोश्त बगैर। तो फिर चाय रोज है हमारे यहाँ। चाय होस्ट और दाल, चाय होस्ट और चाय हो सकता है। चाय होस्ट और दोस्त। हाँ, तो आज टोस्ट नहीं है तो आज क्या है? नहीं, आज जो है वो एक बड़ा ऐसा नाश्ता है जो कि हर कोई शौक से करता है, लेकिन हम उसकी सर्विंग डिफरेंट देंगे। आलू के पराठे, उसके साथ हरी हरी चटनी। लेकिन हम करेंगे क्या कि जैसे पैनकेक्स की, क्रेप्स की सर्विंग देती है ना, एक पराठा फिर आलू फिर पराठा फिर आलू और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़,
हबीब बैंक की बिल्डिंग बना रहे हैं हम। That basically। sounds amazing. सही है? Does खाने it को भी really? मिलेगा ना? Does it really? Yes, it does. Oh, it does. बातें करो, मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, Done and तैयारी done. करती हूँ। Wes, tell me something. हम Yeah. आपको इस्लामाबाद से लेकर इस वक्त हाँ कराची जी, आए हुए हैं हाँ हमारे जी। घर। इस्लामाबाद में शाम के वक्त जब आप रेडियो शो करने जाते हो तो कोई जी। काम के बाद जाते हो या फौरन दिस इज योर लाइक योर डे टाइम फुल टाइम जॉब? ये सवाल हमेशा आता है, बल्कि इनफैक्ट रेडियो वाले भी यही सवाल पूछते हैं बिल्कुल। दूसरे रेडियो वालों से हाँ। कि रेडियो के अलावा आप क्या करते हैं। और जब क्योंकि मैं कहता हूँ हाँ, जितने लोग पॉपुलर हाँ। आरजेस को देखते हैं, आप एक बहुत ही बड़े नेटवर्क में हैं, आप एक बहुत ही पॉपुलर आरजे हैं, तो अगर कोई इसमें आना चाहता है, कैन यू मेक अ फुल टाइम प्रोफेशन आउट ऑफ आरजे? यस, अगर आप मेहनत करें और सही है। कोशिश करें और आपका अगर दिल है कि आप यही करना चाहते हैं बिल्कुल तो सही है। एब्सोल्युटली कर सकते हैं। बल्कि ये रेडियो के लिए नहीं, ये हर किस्म के हर काम किस्म के के। लिए तो क्या सच आप है। एक सुबह का शो भी कर सकते हैं, फिर हाँ, शाम में भी क्यों? कर ले, फिर वो Absolutely। लेट नाइट वो जो रोमांटिक वाला शो वो भी होता है कर वो भी सकते आप ही कर लें। या, हो सारे सकता कर है। लें हम। कोई नेटवर्क आपको फिर इतनी लोग तंग ज़्यादा आ है, जाए और तंग। कहे कि इसको सुनना छोड़ दो। लेकिन ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप Yeah. 18 साल से रेडियो पे Yes. हैं। 18 साल बहुत में होते तो हैं। लोग कॉलेज चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन एक करियर को सस्टेन करना, उसमें अपना नाम बनाना आज रेडियो की दुनिया में भी पॉसिबल है। बिल्कुल है। जबरदस्त है। और एंड फॉर काफी बॉयज लोग एंड करते फॉर हैं। गर्ल्स। And for girls, yes, it's equal opportunity. बिल्कुल, ये Fine, बड़ी ज़बरदस्ती बात है। thankfully, So, thankfully. but you still do anything else except radio? No, not really. Amazing. मैं रेडियो फुल टाइम करता हूँ। हाँ, yes, I do voice overs बिल्कुल from सही my है। own studio. हम डॉक्यूमेंट्रीज सही के है। लिए आवाज देते हैं, कमर्शियल्स के लिए आवाज देते हैं जो आप टीवी पे और रेडियो पे सुनते हैं। 3 रुपए में 4। जी, And you're like, oh, बिल्कुल। this is Wes. सुपर सेवर बचत ऑफर। जबरदस्त। इस तरह की आवाज फिर निकालनी पड़ती है उर्दू अच्छा, में, अंग्रेजी में, रेडियो पंजाबी स्टार्स की में। एक सबसे अच्छी बात ये होती है वाकई में उनकी आवाज़ जब से यहाँ पे बैठा हुआ है उसको ऐसे पता लग रहा है है कि कि रेडियो ऑन है। कब वो करना है, यू नो। एंड थोड़ी सी ट्रेनिंग मैं भी लेती हूँ। Alright. देखते हैं क्या पता कब ठीक है। कहाँ किसको रेडियो भी जाना पड़े। तो फिर कुछ भी हाँ, हो सकता है। आप हमें कुछ टीवी के बारे में सिखा दें। हो सकता है जी। हमारे कोई टीवी के लिए अच्छा। आपको एक बहुत अच्छे ब्लो ड्राई की जरूरत होती है। अच्छा, हाँ, उसके बाद कपड़े थोड़े से नहीं। अच्छे, ओके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वैस मलिक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सिटी FM 89 पे इनका शो आता है, आप जरूर उनको सुनते भी होंगे। आज भी ट्यून इन कीजिएगा तो वो आपको मिलेंगे कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे, 5 बजे से 8 बजे तक, वाह, मंडे से लेके फ्राइडे तक। लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दिस। बात करते हैं वैस के साथ और जाते हैं आयशा की रेसिपी की तरफ, लेकिन इस थोड़े से ब्रेक के बाद देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। Chai toast or roast. Chai toast or roast. एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज वैस मलिक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक बहुत ही पॉपुलर रेडियो जॉकी हैं ये पाकिस्तान के, और आज हमारे पास हमारे घर में यहाँ पे मौजूद उनके लिए आयशा जो है आलू के पराठे बना रही हैं। सो सर, आप आलू के पराठे इतनी अंग्रेजी बोलते हैं आप, तो बहुत शौक आलू से के पराठे तो नहीं, आप तो कुछ Croissant खाता होगा। croissant खाते होंगे, सुबह crepes और bagels and pancakes, salmon हाँ and जी। उसके Avocado। बाद Cheese। avocado। या little salmon Artichoke। slices, इस हाँ, तरह की ये तो- चीजें, बिल्कुल वो भी एंजॉय करते हैं। हाँ। साथ मूली के पराठे भी खाते हैं। ओह, जबरदस्त। तो फिर आलू जबरदस्त। के पराठे आज हम खिलाएंगे, आलू और चीज के पराठे। ओह। अच्छा, इसमें सारी चीजें हुई हैं जो कि लोग बना रहे होते हैं जिनसे आलू के पराठे, मगर प्रेजेंटेशन थोड़ी इसकी होगी डिफरेंट। हाँ। कैसे होगी? आलू का हमने मसाला इस तरह से ले लिया कि आलू उबाल लिए, ठीक उसको है। मैश कर लिया, हरी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी, एंड रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून। अच्छा, ब्लैक पेपर और पनीर, इन 2 चीज़ों का फ्लेवर बहुत मज़े का जाता है एक दूसरे के एक साथ। दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट बड़ा बिल्कुल। करता है। और ठीक क्योंकि है। हम पाकिस्तानी चीज़ बना रहे हैं, ऐसा हो हाँ। नहीं सकता कि हम इसमें ज़ीरा ऐड ना करें, तो ज़ीरे को भून के पीस के ठंडा तो करके फिर हल्दी भी ऐड कर लेते हैं और नहीं। टमाटर नहीं। नहीं, ठीक है। उसका रंग खराब हो जाएगा रंग फिर। खराब हो उसका जाएगा। रंग तो ना खराब करे ना। यस, हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे भर के। It smells good already. Yes, Yeah. हरा Kind of धनिया, looks nice as well. पुदीना। अच्छा, मिंट लीव्स, पुदीना हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं। आयशा, जो आलू का भुर्ता होता है ऐसे ही होता है ना, आप ऐसे भी खा सकते हैं जैसे चावल ऐसे खा दाल के सकते हैं, साथ। लेकिन अनुषे फिर जैसे उसका इस तरह से मसाला आप बनाएंगे और उसमें फिर आप ऑयल ऐड करेंगे, लहसुन अदरक अच्छा, ऐड करेंगे, फिर आप ठीक उसमें है। टमाटर का मसाला Alright. बनाएंगे, तो इसमें ये सब नहीं होता। ठीक इट है। हैज़ टू बी ड्राई, क्योंकि जब हम इसको पराठों में भरते हैं तो फिर पराठे टूट ना जाएं। अगर हम गीला गीला बना देंगे तो फिर पराठा इधर, आलू उधर, इस
तरह हो जाए। बिल्कुल सही। मैं सोच रहा था कि रेडियो के ऊपर कुकिंग शोज ऐसे नहीं होते। मैं आपसे वाली थी कि रेडियो पे कुकिंग शोज कैसे होते हैं, क्योंकि हमने बचपन से जो शोज किए हैं हाँ। वो टेलीविजन पे ही किए हैं, तो हमें पता होता है कि रेसिपी, चलो एक आम आदमी समझ तो सकता है इसमें कितना आलू गया है, क्या किया हमने। हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑन रेडियो? मैंने रेडियो पे कोशिश तो की है और मैंने लोगों ने एक चम्मच आलू डाल दिया है एंड एक्शन में कुछ नहीं डाला होता। आप डालें, हाँ मैंने एक दफ़ा सुना था और जो प्रोग्राम होस्ट कर रही थी वो बड़ी मुश्किल से बता रही थी, ये समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रेडियो पे बहुत डिस्क्रिप्टिव होना पड़ता है, हर चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ती है क्योंकि विजुअल एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल तो ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आपके पास वो अल्फाज नहीं है और वो खूबसूरत लैंग्वेज नहीं है तो फिर को रेडियो स्टोरी टेलर्स होना पड़ता है। यू हैव टू बी अ स्टोरी टेलर, है ना? आज सुबह ही मैंने स्टोरी सुनाई है साद को ब्रेकफास्ट शो के ऊपर, और वो इतना परेशान हो गई, इतनी लंबी स्टोरी हो गई है कि बस कर दो वैस, इतनी लंबी स्टोरियाँ ना सुनाया करो, वो भी मेरे शो पे आके। एक बेड टाइम स्टोरीज का भी सेगमेंट होना चाहिए, रात में 12 से 2 बजे के बीच में कोई एक कहानी जिसका आप सुनते सुनते सो जाएं, है ना? और अब क्योंकि रेडियो जो है वो मोबाइल तक पहुंच गया है, तो क्या इससे कोई एक लिसनर्स की तादाद बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है? मोर पीपल लिसनिंग टू रेडियो टुडे देन दे वर से 10 इयर्स अगो। पहले ये हुआ है ना कि पहले रेडियो एक खास लोकेलिटी में ब्रॉडकास्ट किया जाता था, तो फिर वहीं सुनते थे। बिल्कुल सही तो है। अब ये है कि इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में सुनते हैं, या पूरे पाकिस्तान में सुनते हैं जी। तो वैसे सबसे ज़्यादा फैंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं एक्चुअली, लड़कियां वहाँ की बड़ी। ये किसने बताया आपको? ये मेरा दिल कह रहा है। अच्छा, good. You know, okay, आयशा, तो what have we done with the जी आलू? आलू में सारा मसाला हमने ऐड कर दिया। जब हम लोग बातें करते सिर्फ लेमन जूस ऐड किया था, बाकी सब मैंने बता के ऐड किया है। और अब एक अच्छी सी मोटी सी थिक सी लेयर हम लगाएंगे इस लच्छेदार पराठे में, जो कि हम अक्सर घर में बना रहे होते हैं। लेकिन ये जो पराठा हमने बनाया है ना अनुषे, ये हमने बनाया है बेसिकली मैदे वाला, क्योंकि मैदे से जो एक क्रिस्पनेस आएगी वो कभी भी आटे से नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो एक दिन मोटापा बेयर कर लें थोड़ा सा। और ये आलू हमने एक लेयर लगा दी एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे चेडर चीज। There you go. So this is like a mini pizza paratha. Yes. अच्छा, पिज्जा का बस इसमें फ्लेवर नहीं है, लेकिन इसमें भी मैं लेयर्स लगाऊंगी। I can't wait to eat this. अच्छा, अगर आप चाहें ना, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि चीज़ हम ऐसे ऐड करें कि वो लिटरली निकले और वो निकलती हुई दिखाई दे। तो इफ़ यू वांट दैट आप ये साइड्स पे भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मगर अगर आपको बहुत ही सुगड़ापे वाला लुक पसंद है तो फिर आप अंदर अंदर। अगर आपको ये रेसिपी अभी इस वक्त रेडियो पे समझानी हो, अगर आप 1 मिनट के वो रेडियो स्टाइल में कर सकें कि आम आदमी जो है वो रेडियो सुन रहा है, वो ये रेसिपी समझने की कोशिश 1 मिनट में नहीं हो सकता। मतलब कि अच्छा नहीं, आपकी तो कहानियाँ बड़ी लंबी होती हैं, इतनी लंबी नहीं कीजिएगा, हमारे पास ब्रेक पे जाना होगा। लेकिन अगर हम रेडियो पे होते तो क्या उसको कैसे समझाते हैं? वो पता है क्या हो जाएगा? हाँ। वो एक मैंने फिल्म देखी थी, तो वो बहुत मशहूर फिल्म थी 1983 की या 1982 की। तो वो हीरो जो है वो बेचारा रेडियो सुन रहा होता है और वो अंडे की रेसिपी सुन रहा होता है, तो उससे वो फिर योगा हो जाता है, वो रेडियो चैनल मिक्स हो जाते हैं, एक जगह पे योगा हो रहा होता है, एक जगह अंडा बनाते बनाते योगा कर रहा होता है। तो वो ये ना हो जाए कि हम सारे जो है ना वो आलू पराठे बनाते बनाते योगा कर रहे हो। अच्छा, वैसे सबसे मुश्किल काम या मुश्किल शो रेडियो पे करने का कौन सा होता है? कौन सी चीज़, मतलब कि यू नो रश आवर माशाल्लाह इज़ अ वेरी पॉपुलर स्लॉट एंड बहुत सारी बातें होती हैं, यू कैन पिक अप थीम्स एंड टॉपिक्स, बट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे हर हफ्ते अगर एक दफ़ा शो हो, इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर रेडियो। सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि रोज़ाना नया कंटेंट बनाना, बिकॉज यू रन आउट ऑफ आइडियाज़। अब आप एक आइडिया कितनी दफ़ा, अब नए आइडियाज़ रोज़ाना आप निकालने पड़ते हैं या नई बात करनी पड़ती है रोज़ाना, तो कितनी दफ़ा करेंगे? ये तो हमारा भी मसला है, हम भी रोज़ होते हैं ना, यही सोचते रहते हैं कि अब क्या करें या कल क्या करें, और नहीं पता होता, रात 10 बजे तक नहीं पता होता कि कल क्या होना हमें तो पता होता है क्योंकि हमें पराठे इकट्ठे करने पड़ते हैं। लेकिन सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे रेडियो के मशहूर स्टार जो हैं हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आयशा के जो ये पराठे हैं आलू वाले, जो बिल्कुल ही अलग तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन है, काफ़ी हैवी लग रहे हैं लेकिन मज़े के भी उतने ही लग रहे हैं। काट के खाएंगे हम। I did not know there were going to be that many layers. Yeah, there you go. So this is going to fix you for the next 3 days. Do not eat anything for the next 3 days once you have put this in your mouth. ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो वैसे ये भी पूछेंगे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां फैन हो जाते हैं आवाज़ सुन के, चेहरा नहीं देखा होता है तो प्यार हो जाते हैं उनको कि अब इसी आवाज़ से मैं शादी करूँगा। और यही कभी-कभी हो भी जाती है लोगों की। मेरी शादी इन्हीं के साथ मेरी शादी होगी, इनकी आवाज़ सुन के। तो आपके साथ कुछ ऐसे फैंस के क्रेजी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। Keep calling. Your love was handmade for somebody like me.
आज हम रेडियो के हवाले से बात कर रहे हैं। वैसे मलिक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से एक रेडियो जॉकी हैं जो बहुत अरसे से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैंने भी रेडियो पे कोशिश की थी अपना अपने टैलेंट का इजहार करने की, एंड आई जॉइन्ड अ रेडियो स्टेशन नॉट वेरी लॉन्ग अगो। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कैसा लगा था आपको? मुझे अच्छा ये लगा था कि उसमें मेकअप और बाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आप अपने शोज बाकायदा करते थे, लेकिन आप अपने घर में अपने जो कपड़े पहने हुए, आपने आराम से पजामे पहने हुए हैं, बाल बांधे, और कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेलीविज़न पे आपको बाकायदा घंटे पहले आके मेकअप और चूड़ियाँ और बाल, यू नीड टू डू द वर्क। अब मुझे ये बताएं कि लेकिन जब 5 से 8 रात तक शो जब होता है 3 घंटे का, तो क्या आप बात करते करते बोर नहीं हो जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो बात है। अगर आप बोर हो गए आपके काम, अपने काम से, आपको वो काम ही छोड़ देना चाहिए। तो हम बोर नहीं होते। तो उसके बाद कितनी बात करते हैं आप लोगों से? अच्छा, अब ये भी तो नहीं ना कि 5 बजे से लेके 8 बजे तक आप बातें ही कर रहे हैं, बीच में गाने भी तो प्ले कर रहे हैं ना, बीच में एड्स भी तो होते हैं। क्या आप उन आरजेस में से नहीं जो गाना लगा के गाने के बीच में भी अमेजिंग एंड यू लाइक, मैं गाना सुन रही थी तो मेरी आवाज खराब हो गया गाना करते हैं ना लोग ऐसा कि आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन गाना सुन रहे होते हैं और बीच-बीच में आवाजें आती रहती हैं, कम एंड गो एंड यू लाइक व्हाई, आप सोचते हैं आप गाना किसी और तरह सुन रहे हैं। That's the number one pet peeve of a listener, है ना, कि गाना क्यों खराब किया, या गाना काट क्यों दिया, गाना काट क्यों दिया। तो ऐसा होता है आपके शो में? मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। ना करें। अच्छा, एक सवाल है मेरा, खांसी तो इंसान को आती है। अगर आपकी तबीयत खराब है, नज़ला जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है, व्हाट डू यू डू? आप रेडियो कैसे में करते हैं? यस, आप माइक से जरा परे हो गए, खांस दें और लोगों को बताएं कि जी हाँ, और फिर लोगों की हमदर्दियाँ लें कि हाँ जी मेरे लिए दुआ करें, मैं बीमार हूँ, तब मैं काम पे आ रहा हूँ। बिल्कुल सही है। It's ready. Aisha, Oh, looks that so looks good. great. Doesn't it look so What good? wonderful presentation. बिल्कुल। और इसकी प्रेजेंटेशन अगर तुम थोड़ा सा समझाना चाहो तो बिल्कुल समझा दो। मैंने ये किया है, एक पराठा, उसके ऊपर आलू का सारा मसाला, उसके अंदर चेडर चीज, नॉट मोज़रेला। क्यों? क्योंकि चेडर चीज पिघलती है और क्रीम बन जाती है। फिर उसके ऊपर इसी तरह से लेयरिंग करनी है, आपको ऊपर तक करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप काटेंगे तो मेहमान आपको यूँ देख रहे होंगे कि कब कटेगा और हम कब खाएंगे। अभी वैसे मुंह में जाएगा और चीज यहाँ वहाँ गिरना शुरू होगा, हम बोलेंगे। अच्छा, रेडियो का एक और फायदा कि आप खा भी सकते हैं और आप शो कर सकते हैं, है ना? हम नहीं कर सकते, हमें इससे देखना पड़ता है ताकि ठंडा नहीं हो जाएगा हमारे मुंह में जाएगा। एक कॉलर है आपके लिए, शाजिया नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, and you are watching Guide Open Host and I'm your host Shazia from France. Well done, not bad. कैसी हैं आप शाजिया, क्या हाल है आपका? I'm fine. मैं बहुत बड़ी खबर हूँ रेडियो, मतलब मैं बहुत शौक से सुन रही जब से रेडियो इंडस्ट्री एफएम की आई है, जबरदस्त। सुन रही हूँ। सबसे मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने रेडियो के ऊपर शो किया। वैसे लेकिन मैं जब से वो शोज कर रहे हैं। Really? Thank you, Shazia. बहुत अच्छा स्टाइल है आपका और बहुत अच्छा आपने मेंटेन किया हुआ है और प्राउड ऑफ लेकर आ सकते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक तो आप ये बताइएगा कि जैसे मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन आई एम हाउसवाइफ, अब मेरी थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस थोड़ी मतलब लाइफ में इम्पोर्टेंस कुछ और हो गई है, लेकिन मुझे बहुत मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आए फील्ड में, मैं चाहती हूँ आने वालों के लिए आप ऐसी बताएं कि क्या ऐसी होनी चाहिए रेडियो पे आने के लिए। उसका एक और सवाल, इतने सारे चैनल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और इतने सारे जो ना एंकर्स काम कर रहे हैं, वो जो फेवरेट और जो आपको समझता है कि जो रेडियो पर सही हक अदा कर रहा है, जो क्या सवाल है, She's a big radio follower, ये तो बड़ी रेडियो फैन है यार। हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा टेलीविजन के बाद तो कुछ, लेकिन रेडियो के बड़े हार्डकोर फैंस होते हैं और हमेशा से आपको सुन रही हैं, चाहती हैं कि उनके बच्चे भी आपकी तरह सीखें। बिग कॉम्प्लीमेंट। इट्स अमेजिंग शाजिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आई एम फ्लैटर्ड, थैंक यू वेरी मच। और जरूर उनके बच्चों को आना चाहिए और कैसे आना चाहिए। ट्रेन ourselves to be a good RJ, या इस इंडस्ट्री में जो पहला कदम होता है, द फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेल कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी एकेडमी तो है नहीं जहाँ पे आप सीख सकते हैं, मगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अब मास कम्युनिकेशंस के प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जर्नलिज्म के, मास कम्युनिकेशन के अगर प्रोग्राम आप करें तो वहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मास मीडिया और मास कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट्स में रेडियो स्टेशंस और टीवी स्टेशंस बने हुए होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहाँ पे हम जैसे आरजेस जाके सिखाते भी हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो मगर वो एक मास मीडिया का प्रोग्राम होता है तो हम 1-2 घंटे के लिए चले जाते हैं और एक रेडियो के बारे में बता देंगे। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप अपने बच्चों को ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करा दें किसी रेडियो स्टेशन, इंटर्नशिप कराएं। एब्सोल्युटली, रेडियो खुद सुने, खुद प्रैक्टिस करें। जबरदस्त। जब हम छोटे थे तो अब कैसेट डाल के
रेडियो में, इसमें तो कैसेट नहीं है मगर कैसेट डाल के अपनी आवाज रिकॉर्ड करते थे और फिर लोगों को सुनाते थे। उफ, मैं तो वाओ। तो फिर अच्छा, ऐसे अपनी आवाज या अपना लिखा हुआ कुछ जब हम बाद में सुनते हैं देखते हैं तो पता चलता है क्या क्या गलतियां थी, कहाँ कहाँ। अच्छा, आपका फेवरेट आरजे कौन है? मैं जरा दरवाजा, अगर आपके अलावा आपका फेवरेट आरजे कौन है? और वो अगर कहीं से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी नेटवर्क। मगर इस वक्त कौन हो सकता है? इस वक्त बिजली तो नहीं है। बिजली तो हमेशा ही लेट आती है, मुझे लगता है बिजली है। अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 हाय, मैं हूँ बिजली, आपकी आरजे। मैं आपके लिए लाई हूँ सफाइयों के बारे में बताने का एक प्रोग्राम। जहाँ चाहे वहाँ सफाई करवाएं, जहाँ चाहे बर्तन धुलवाएं, जहाँ चाहे टाकी भरवाएं, जहाँ चाहे आप बिजली में चैनल चेंज कर दिया। साफ कराएं। तो अगर मैं आपको गाने भी ना सुनाऊं तो ऐसा हो सकता है नहीं, मैं आपको गाने भी नहीं सुना सकती हूँ, गाने भी नहीं सुना सकती, कभी गाने सुना सकती हूँ। जैसा दिल चाहे वैसा आप कर सकते हैं। आप मुझे फोन करें, मैं आपसे सुनूंगी, आपकी बात को बताऊंगी, आपको डांस बताऊंगी, आपको गाना बताऊंगी। ऐसे आरजेस होते मैंने तो हमारे आरजे सुने जो वेल डन बिजली, नॉट बैड। हमारे भी कोई ना कोई फैन फॉलोइंग किसी ना किसी मार्केट में जरूर होगी तुम्हारे फैंस। आइए वेस्ट से वेस्ट वाले का है। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ये सिटी एफएम 89 पे बहुत बड़ा शो करते हैं रश आवर के नाम से। जी बिल्कुल। अच्छा, ये वो लोग हैं जो उसके पीछे बैठे होते हैं, इसके अंदर बैठे होते हैं और इसके अंदर बैठ के फिर बात कर रहे होते हैं। मैं अभी आ रही थी बाजी जुलेखा के घर से ना, वो उनकी सारी बेटियां लगी नहीं करके ऐसे करके ना, क्या कर रही है आप तो बस यही लगी नहीं है। और वहाँ से बोल रहे जी गाइस आपको जो चाहिए मैं सुना सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, देखिए हाँ ये यूँ वो भी यूँ कर रही है। मैंने कहा यार बाजी जी आपको कोई और काम नहीं करेंगी, जब तक हम इसको ना सुने तो हमारा तो दिन ही नहीं गुजरता। बहुत सी औरतें जो ना सुबह उठ के वो सुनती हैं ये वाले प्रोग्राम जिसमें वो खाना पकाना सीखती हैं, बहुत से कार की ना जो चीजें नहीं बनाती हैं वो बारे बातें सीखती हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बताते रहते हैं, बड़ी अच्छी चीजें। लेकिन ये कि बाजी मैं जब सुबह सुन के आई ना तो मेरा दिल करा मैं बोलती जाऊँ हाय बाजी मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आरजे बन सकती है किसी चैनल पे। मुझे तो अपनी नौकरी की फिक्र पड़ गई है भाई। आपकी नौकरी है? ये शाम में शो करते हैं रेडियो पे। सच्ची? तो फिर आप लोग की आवाजें इतनी खूबसूरत होती है, आप वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं। नंबर लेके जाइएगा मुझसे। बिजली सफाई करो नंबर। हाँ वो बिजली वो शुक्र है मेरी बेगम ये प्रोग्राम आज नहीं देखती, वो काम पे गई लेकिन है। सबकी बेगम देखती है, इन्होंने सबको नंबर दिया माशाल्लाह। कभी कभी हाँ लड़कियों को भी दे देती हैं, कोई भरोसा नहीं है बिजली का, कौन कहाँ कब दिल आ जाए। जी हम इनको भी आपका शो सुनाएंगे, ठीक है? हाँ मेरा तो शो चलता ही रहता है, जब चाहे जब कहें आप, ओपन लाइन खुली है, आप आइए बात कीजिए, दिल चाहे। कॉलर ने कॉल की थी बिजली, वो कॉलर ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दें। फिर आप जरा अपना शो। शाजिया ने जो कॉल, आपका फेवरेट आरजे कोई है अगर तो जिसको आप रोज सुनते हो अपना शो खत्म करके या सुबह सुबह ट्यून इन करके? रेडियो प्रोग्राम करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी और का शो सुनूं। मैं अपना फेवरेट आरजे हूँ, करीना कपूर की तरह उस फिल्म में। मगर मेरा फेवरेट आरजे है और मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। उनका नाम है एलन क्रॉस और वो कनाडा से प्रोग्राम करते हैं, एक बहुत अच्छा द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ रॉक म्यूजिक, और वो मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और हमेशा जब वो अपना पॉडकास्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई यूट्यूब पे आते हैं तो मैं हमेशा उनको सुनता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, कहते हैं कि आरजे जो है ना वो उसमें बस एक इनबॉर्न एक चीज होती है, आप एक अच्छा आरजे बन नहीं सकते, आप एक अच्छा आरजे पैदा होते हैं। नहीं लेकिन कुदरती चीज है, यू गॉट द टैलेंट, गिफ्ट ऑफ द गैप जिसे नहीं टैलेंट तो जरूर होता है। कुछ लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं पैदाइशी तौर पे, तो वो बहुत जबरदस्त। नहीं मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं था, थोड़ा सा शायद होगा टैलेंट, मगर आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड एंड लर्न। और यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी ये काम कर सकता है अगर वो अपना दिमाग लड़ाए और इसको सीरियसली सीखे और इस पर प्रैक्टिस करे। सुंदस एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी है जो हमारे रेडियो पे हमेशा हमें सुनने को मिलती है, तो वो भी हमें ज्वाइन करने वाली है। बिजली प्लीज अच्छे से और तमीज से सलाम दुआ, और आप देर क्यों और नंबर नहीं देना बिल्कुल, ठीक है? अगर वो ब्रेक के बाद सुंदर से मिलेंगे और पार्टी में चलेंगे, ठीक है? ब्रेक लेते हैं। अगर मैडम ने सारी पनीर खत्म कर दी, मुझे जाके चीज लेके आनी है। एंड वेलकम बैक आउट द ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो एक और बहुत ही खूबसूरत सी आरजे हमें ज्वाइन करेंगी। इस वक्त हमारे पास हमारे शो पे यहाँ पे मौजूद है सुंदस। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फर्स्ट ऑफ ट्रैवलिंग का इनको बड़ा शौक है। सुंदस जो है वो सिटी एफएम 89 के साथ शुरू से आरजे भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो यानी प्रोड्यूसर थी
तो इसका मतलब है कि कैमरे कह रही हूँ, माइक के आगे, माइक के पीछे सारी जो कहानी होती है वो सब आपको पता है। इसके प्रोडक्शन में क्या कुछ जाता है, आरजे इसमें कितना प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का। बहुत प्रेशर होता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर प्रॉब्ली प्रोड्यूसर्स पर होता है ना? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। वैसे प्रोड्यूसर्स बड़े परेशान लग रहे होते हैं माइक के पीछे कैमरे के पीछे। मुझे बताओ सुंदस कि यू स्टार्टेड अ व्हाइल अगो जी, इतना एक लंबा करियर भी रहा, एंड यू हैव समहाउ स्टक टू रेडियो। एब्सोल्युटली। एक बार फिर मैंने भी वैसे ये पहला सवाल किया था कि व्हाट इज इट अबाउट रेडियो कि आप उसको अपना करियर बना लेते हो या इतना लंबा अरसा रेडियो के साथ गुजार लेते हो? क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन मैं अंदर बाहर होते होते देन आई इवेंचुअली वाज लाइक अभी इस वक्त नहीं है रेडियो का मेरे लिए। रेडियो कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। यू एक इंट्रिंसिक आपकी ड्राइव होनी चाहिए कि यू नो दिस इज व्हाट आई लव डूइंग, एंड आई थिंक दैट्स द केस विद ऑल ऑफ अस। हमें बहुत मज़ा आता है रेडियो करने में, वी रियली एंजॉय इट, एंड आई नो एडमिटेडली लाइक यू नो जो लोग डेली शोज करते हैं उनके लिए इट्स अ फैंटास्टिक करियर एज वेल। बिल्कुल। आई वाज फुल टाइम ऑन द रेडियो 10 साल के लिए। बहुत ज़बरदस्त। आई मीन माय एसोसिएशन विद एक्सपीरियंस है यहाँ पे आज हमारे रेडियो जॉकीज। बट दिस ये टाइम वो भी है जो माइक के पीछे का है। 5 साल माइक के आगे होगा, माइक वो भी माइक के पीछे ही होता है वैसे। माइक के पीछे, हाँ। माइक पे और माइक के पीछे, तो उसमें भी I can't explain the charm of radio. There's a certain magic to it. और जो काम करते हैं वो कहते हैं कि एक एडिक्शन सी हो जाती है, बड़ा प्यार होता है, और आप बेशक टीवी कर ले, फिल्म कर ले, आपको रेडियो की याद हमेशा आती है। I think रेडियो हम अपने लिए करते हैं, and that's what makes it so much easier to connect with the audience. ठीक है जी। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये भी रेडियो में आती हैं? जी रेडियो में ही आती है। हाँ, ये भी वही सवाल वही जवाब के मैं आपको बताऊंगी कि ना घर के काम कैसे नहीं करना है। नहीं, सैटरडेज को सुबह 10 बजे इनका शो होता है, मॉर्निंग न्यूज़। आपने सुना है मेरा शो? बाजी जी मैंने एक शो सुना था परसों रात, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने कहा रेडियो लगा के सुन लूँ। अब वहाँ से आवाज़ आ रही है, आप लोग रात के सन्नाटे में बैठे हुए हैं। ऐसे शोज होते हैं वैसे। ये तो बहुत कोई डरावनी बहुत तेज चल रही किस्म का शो है, हॉरर शो है। हुए लोगों को रोकिए मत, उनकी आहट को सुनिए। खट ओके जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। उसके बाद बाजी जी मैं नींद के चक्कर में थी, मैं उसकी खट में ही सो गई। मैंने कहा पता नहीं ये क्या बोल रहा था, मतलब इस तरह की भी चीजें आती हैं। Some really strange shows on radio also. Can you do horror shows on radio? हमारे पास होता था, बड़ा मजेदार एक हॉरर शो हुआ करता था। I would love to. उसमें हॉरर म्यूजिक चलता था, हॉरर फिल्म की साउंड ट्रैक्स चलती थी, रात में 2 बजे से सुबह 4 बजे तक पाकिस्तानी हॉरर फिल्म्स के साउंड ट्रैक चलते थे, और उनके बीच में डायलॉग चलते थे, और हमारा जो एंकर था वो बहुत डरावनी किस्म की आवाज निकाल के पूरा रेडियो ड्रामा टाइप का होता था। क्या मैं गलत तो नहीं कह रही थी? सही कह रही हूं। देखा मेरा एक्सपीरियंस आप अनुशे बॉजी सुंदर। आरजेस के बीच में कंपटीशन होता है, जैसे टेलीविजन होस्ट के बीच में होता है कि उसने वो पहना हुआ था, उसने इतना अच्छा किया था, आज उसकी शो पे पहनने की तो हमें फिक्र नहीं होती, फिक्र नहीं होती। आजकल हो गया थोड़ा डिजिटल मीडिया के साथ के फेसबुक लाइव भी करना है और सेल्फीज भी लगानी है। कपड़ों में तो पहले कंपटीशन नहीं होता था, अब होने लगा है। आर्टिस्ट के दरमियान में कंपटीशन। हाँ, उसको लंदन की टिकट क्यों मिली, मेरे शो पे क्यों नहीं दी, इस तरह की बातें जरूर होती हैं। अच्छा, मेरे शो पे सिर्फ पिज्जा और बर्गर हम देते हैं लोगों को, और आपके शो पे दुबई की टिकट जा रही हैं, ये वैसे मेरे साथ होता होगा क्योंकि पॉपुलर शो उसका है, तो उसके तो लंदन के टिकट्स होते होंगे। ये बस के शो पे सारे बड़े गिव अवे जाते हैं, छोटे भी बड़े भी, सब कुछ सुना जाएगा, उस पे जाएंगी जी। एक सवाल था, करें सवाल। आज से 40 साल 45 साल पहले चले जाए तो सुबह सुबह जो रेडियो में आवाज़ आती थी, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके साथ हाजिर हैं, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बाजी जी इस तरह होता था। आज के दौर में हाय जाने कैसे हैं, क्या हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, ये बाजी जी आपको क्या लगता है उस वक्त में और आज में क्या फ़र्क है? क्या बदतमीजी है, वो बड़े तमीज़ से, और वो आज के आई थिंक ऑडियंस भी बदल रही है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट किस्म की ऑडियंस है, तो अलग अलग रेडियो शोज जो है वो उनके लिए करते हैं। अब जैसे वेज हैं, उनकी ऑडियंस जो है वो काफ़ी जवान है, मेरी ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी
मिडिल एज्ड है, तो हमारे स्टाइल्स में काफी फर्क है। तो बाजी जी उस जमाने में भी सारे वो कुर्ता पैजामा पट्टे वाला और वो टोपी लगी हुई ब्लैक कलर की और वो बैठे ही सुन रहे होते थे। आजकल अब अगर वही चीज इस जमाने में करेंगे तो वो कहाँ बैठेगा? जमाना बदल गया है। नहीं रहे। जी जरा हमारी भी जी आप उनकी भी सुन लिया करें ना, खुदा के लिए सुन लिया करें। कोई नहीं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। बस ने इस पूरे सेगमेंट में कुछ नहीं कहा है, कैसा लग रहा है आपको? नॉट स्पीकिंग एट ऑल। कुछ ना कहें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। And that's our fantastic radio set right over there. जैसे कि आप सब जानते हैं सुंदर और वैस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही पॉपुलर आरजेज हैं। बात भी हो रही थी सुंदर से। मुझे बताओ कि what is the one most difficult thing an RJ faces in their career? सबसे मुश्किल चीज़ एक आरजे के लिए क्या है इस बिजनेस में? When my mother asked me कि तुम करती क्या हो, तुम्हारी जॉब क्या है? हाँ दिल है कि गाने चलाना बस बेटा। It's sometimes explaining to people कि ये मेरी नौकरी है, मैं 9 to 5 ये करती हूँ, और अगर या मैं 3 घंटे का सुबह का शो करता हूँ, you know, तो ये मेरी जॉब है। And that radio is a serious profession that takes, you know, everything out of you. इसका फॉलोअप सवाल बड़ा मजे का होता है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? लेकिन if there's any consolation, मैंने लोगों को अली जफर से भी ये पूछते हुए देखा कि बेटा वैसे क्या करते हो? मैं एक्टिंग करता हूँ, लेकिन वैसे क्या करते हो? मेरा फुल टाइम बिजनेस है, मैं ये करता हूँ, मैं अली जफर हूँ। So you know if there's any consolation over there. सबसे अच्छी चीज रेडियो के बारे में क्या होगी? Listeners, fans. Listeners. जबरदस्त, सही है। So every day you go on air because they drive you to come on. Absolutely, वो हमारी इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशन भी होती है, और हम उन्हीं के लिए शो करते हैं ना। तो जब हमें फीडबैक मिलता है और वो पसंद करते हैं, जैसा शाजिया की कॉल आई थी अभी, it warms the heart, पैसे पूरे हो जाते हैं हमारे जो हमने लगाए हुए होते हैं रेडियो के ऊपर आने के लिए। मिलते तो कोई नहीं है, लगाने ही पड़ते हैं। तो you know it's very satisfying, it's very gratifying। अच्छा, रेडियो पे जो रिटर्न टिकट्स होते हैं लंदन और दुबई के और कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट ये असली होते हैं, वो जाते हैं, असली है, 100% असली है, 200% असली है। कभी-कभी जब दो लोग एक शो होस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, उनकी कॉम्बिनेशन भी। और कभी-कभी इट्स रियली बैड, देयर केमिस्ट्री इज वे ऑफ, यू नो, नहीं होता ऐसा कभी? Sometimes I think जब आप कॉन्शियसली दो लोग को होस्ट करते हैं तो वो you know पता होता है कि भाई ठीक है, इनकी केमिस्ट्री है, they'll get along। सही है। Sometimes गेस्ट्स के साथ होता है कि अब मैं इससे क्या सवाल पूछूं, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा आगे से। I had an interesting guest once, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बने तो who would play that character? And he said something ridiculous like Wes Malik. What? Who is this person? I don't know. सर आपको पता है ना, Wes रेडियो करते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उसको कवर कैसे करूं, या मैं पूछूं कि आपको लगता है कि Wes एक्टर है, मुझे तो नहीं पता था। बट चले, अच्छी बात है। स्पीकिंग ऑफ गेस्ट्स, मैंने 2 बड़े स्पेशल लोगों को बुलाया है। वो आगे have a guest, 2 और गेस्ट? हाँ, वो भी सिटी FM 89 पे होते हैं, उनको बुला लें। बिल्कुल बुलाते हैं, देखते हैं कि कौन है। Oh my God! अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आज कैसी हैं? बिजली क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे ये बिजली जैसे कड़कती है सब जगह पे। अच्छा ठीक है, हम तो करंट लग गई है हमें। चले आज नहीं कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How is everyone? अस्सलाम वालेकुम। How are you? हम हाथ मिला सकते हैं टीवी पे? जी बिल्कुल आइए बिल्कुल हम बिल्कुल, हम तो बैठेंगे। हम कहाँ से आए? जी कहाँ से आए? I am well अनुषा, आप कैसी हैं? आप बैठे टप्पू, आपके लिए तोहफे। अच्छा जी, आपके लिए तोहफा। Oh wow! जी जी, आ जाइए। And one sofa. Oh God, what a bad joke. You know, whenever I see टप्पू जवेरी, मुझे तो कहा गया था कि आप शायद नहीं आ सके हमारे घर, तो ये एक सरप्राइज था मेरे लिए। क्या करें, आ गए, इनकी वजह से आए। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, इस्लामाबाद वाले आए। जबरदस्त। साथ कैसे हैं? I heard you have amazing chai over here. I do toast have. भी मिलेगा, toast भी मिलेगा, toast भी और कुछ चाहिए आपको? चॉकलेट वगैरह, बटर ऑन द टोस्ट। जब मैं साथ के शो पे गई थी थोड़े दिनों पहले, तो वो सुबह चॉकलेट खा रहे थे। मैं कह रही ये हेल्दी नहीं होता। I had a green apple in my hand. सुबह के 6 बजे ब्रेकफास्ट इसीलिए आज सुबह ये खजूरें लाए हुए थे। खजूर लाए थे? जी, मैं खजूर लाया था। अच्छा, जब गेस्ट आते हैं तो ट्राई टू शो दैट ही इज अनहेल्दी, पीछे ये हो रहा है। नहीं, खजूर के नीचे चॉकलेट था।
there you go. ये तो बता दें, ये दोनों कौन है? जी ये हमारे ब्रेकफास्ट शो करते हैं सिटी FM 89 पे। बहुत ही ज़बरदस्त सा शो होता है और बहुत ही मुश्किल शो होता है। अच्छा। क्योंकि एक तो बहुत सुबह फजर के बाद ही मेरे ख्याल से ही देर एंड उसके बाद ये कि बड़ी लिसनर्स वहाँ पे ट्यून इन करते हैं उस वक्त, तो बड़ा एक प्रेशर का जॉब होता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। आपका भी प्रेशर का जॉब है। आपको कितने बजे पहुंचना है? जी मैं आपके बाद ही आती हूँ, शुक्र है, और रोज आती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि I'm like you know साथ ऑलरेडी कहीं रोल रहा है, at least somebody is awake crying before me। टप्पू जवेरी साहब आप कैसे हैं? you know ये सवाल मैं आपको इतने साल से जानती हूँ लेकिन मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, आज मैं पूछ लेती हूँ, मेरा मौका है, आप हमारे घर आए हुए हैं, थैंक यू एस। फोटोग्राफी बिल्कुल सही, हाउ डिड यू स्टार्ट रेडियो, हाउ डिड यू कम इनटू रेडियो? कितना पुराना सवाल होगा ये? मेरे पास म्यूजिक बहुत होता था। हाँ। और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी और प्रिया आपके साथ फैशन शोज के म्यूजिक होता था। फिर आयशा आलम एक टाइम पे रेडियो जी बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि टप्पू आपका म्यूजिक मुझे चाहिए। सही। मैंने बोला मैं म्यूजिक के बगैर नहीं आऊँगा। हाँ। तो मैं भी आ गया, म्यूजिक भी आया, मैं भी आया और म्यूजिक चाहिए तो मैं भी आऊँगा। तो शुरू में मैं आ गया और मैं रह गया, आयशा आलम माशाल्लाह चले गई और वो कहीं और सेटल हो गई, सब यहाँ हो गए, ये रह गए अपने म्यूजिक के साथ आज तक। I am the probably the oldest RJ around. I am the oldest RJ. Oh, Hadda. Okay, you are the oldest. अलग करो किसी कमीज के जो। April या मई? छोड़ दे। कोई बात नहीं, वैसे तलवारें हमने रखी हैं, बाद में दंगल कराएंगे। हाँ जी। साथ आप लेटेस्ट रिक्रूट हैं, आप तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं सबसे पुराना हूँ, मैं तो सबसे नया हूँ। सबसे छोटे हैं। मैं सबसे छोटा और नया बंदा हूँ। सही है। अच्छा छोटा और नया, आपने सुना है इसमें क्या? यंगेस्ट मैंने इनका शो सुना है, समझ नहीं आती बेस्ट लुकिंग अंग्रेजी। अच्छा अंग्रेजी में बात करते हैं। Nothing. No comment. Professional career, mashallah. You've been doing so well with all your work. तो मुझे बताओ कि how did they get you on board? आपको कैसे कन्विंस किया कि देखें सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, मुंह धोएंगे और कहाँ पे जाना होगा? जी, I was doing a lot of live comedy. फिर मैंने सोचा था कि मैं पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा था, न्यूयॉर्क में था काफ़ी देर से। सही है, काफ़ी। फिर मैं वापस आया था, मैं सोचा था कि मैं अब क्या करूँ, what's the next move? सही है। और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, I was saying no to them. मैं कहा था मुझे ये नहीं करना, मैं काफ़ी नेगेटिव स्पेस में आ गया। मुझे कंपटीशन देना, उनको हटाना है क्योंकि बड़े साल से काम। ठीक है, मैं फोटोग्राफी पे कर लूँगा इसके बाद, ये अच्छा प्लान है। नहीं, फिर मैं सोचा था कि चले I shouldn't say no to everything. I think that deep down inside मैं काफ़ी optimistic बंदा हूँ। बिल्कुल। So I thought that ठीक है, जो उन्होंने approach किया था, उन्होंने कहा था कि देखो ये शो है, सुबह है, आप कर सकते हैं। तो मैंने without thinking I said fine, let's अच्छा do इसके it. बड़े फायदे भी हो सकते हैं, आप अपने शो के बाद जिम में जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जा सकते हैं, लेकिन आप अपने बिस्तर में जाते हैं। जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अलग सवाल है। हाँ, तो रात में मतलब कि 8-9 बजे की नहीं, 8-9 बजे मैं जा रहा हूँ जिम नेक्स्ट डे। ओह अच्छा। Every 9 PM हर दिन मैं कहता हूँ 7 तुम I just want पहुँचोगे to know जिम। what your life is on weekdays. आप बिस्तर में क्या रात 9 बजे 9:15 न्यूज़ सुन के? Actually I have a small baby. बिल्कुल सही है। 5-month-old baby. ओह, तो आपको नींद भी नहीं मिलती? नहीं, मैं नींद भी नहीं लेकिन आपकी स्किन फिर भी बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मेकअप वाले बहुत वेल पेड हैं। अनुजा बाजी, ये टप्पू बड़े भाईजान जो हैं, ये किस तरह का मतलब शो करते हैं? उस तरह का कि जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ख़वातीन हज़रात, बच्चे मेरे जो हैं वो बैठे हुए हैं, बेगम मेरे एक बच्चे का पैम्पर बदल रही हैं और मैं जो अखबार पढ़ रहा था। क्या बात अब से होने चाहिए? अब से होने चाहिए ना? आपको मैं रेडियो पे लेना हो गया देखा, मैं हो सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ, बताएं है ना? वैसे अपने शो पे लगाएगा। हाँ, आप इस्लामाबाद आए स्पेशल होगी फिर। हाँ, वो तो हम बहुत दिनों से प्रोग्राम बना रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। How do you guys handle live calls? क्योंकि हमारे लिए भी थोड़ा सा हो जाता है 19-20 कभी टीवी पे कोई कुछ भी कहता है, तो किसी ने आपको कभी नहीं कहा कि समझते क्या हो अपने आप को, या किसी ने कभी गाली खुदा ना खासा दे दी हो या कभी कुछ बुरा कह दिया हो, तो उस वक्त व्हाट डू यू डू व्हेन यू लाइव? जबरदस्त हाल है बाजी अनुषे एक कॉल बहुत देर से बाजी नाजिया फोन कर रही है। ओ कर रही, ओ मेरा ये अच्छा टायर ऑन है। बाजी नाजिया अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टायर ऑन है। हेलो हेलो है कॉलर? हाँ है। हेलो बाजी नाजिया। जी क्या हाल है? आप तो कैडेशियन बन गई हैं। टायरॉन
Hi Saad, Sundar, Tapu. How are you guys? Hi. Good. How are you doing? Somebody who knows Tyrone, Wes. Yeah, that's the. I've listened to your show and I got to say you look even better than I've imagined, if I ever imagined. Oh, thank you. Which one? Saad is just saying thank you because he thinks he's the most beautiful person around. लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं आप इस वक्त? मेरा उर्दू में तर्जुमा करा देना। Yeah, so I just wanted to say thanks a lot, you guys. Great job, Tapu, Sundar, and Saad. Man, you really put the energy. Yeah. Thank you so much. How sweet. All right. Thank you. Take care. Bye. ये मेरा ईयरपीस गिर गया था। नाजिया जो है वो नाजिया चली गई थी और टायरोन आ गया था। क्या भी नहीं टायरोन नादिया टायरोन बन गई। मैंने टायर ऑन सुना। हाँ मैं भी कौन सा टायर ऑन करना है? I was distracted because I कहाँ गया? देखिए तो ये होता है लाइव टीवी पे भी, ये रेडियो पे भी होता होगा। आपको मिल गया वो और अभी टायरोन अगर कहते हैं कि आप इतने खूबसूरत नहीं है और आप इतने अच्छे नहीं है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि रेडियो होता है रेडियो पे। Absolutely correct. है ना? Absolutely correct. मेकअप का कमाल तो मेकअप का कमाल है। ठीक है तो बेसिकली फॉर्मूला ये है कि लोग आपको प्यार दें तो आप बोलें थैंक यू वेरी मच, और लोग आपको बोलें कि आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत ख़राब है, आप अच्छा काम नहीं करते तो आप बोलें थैंक यू वेरी मच। जी और आगे बढ़े। दोनों की ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने कुछ एक्टिविटी करानी है क्योंकि थोड़ा सा इसको ज़रा सा मज़े का करते हैं। कोई प्राइजेस भी मिलेंगे? जेंगा है हमारे पास। जेंगा और है? जो टप्पू लेकर आए वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं आपको वापस नहीं मिलेगा। वो जो मैंने गिफ्ट लेकिन किया ये जो था। पराठे आप खा सकेंगे, लेकिन हम जेंगा खेलेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो काफ़ी दिन हो गए थे और हमने हमारे सेट पे जो है वो जेंगा नहीं खेला था। अब हमारे 4 मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आज रेडियो के हवाले से बात हो रही है, रेडियो और टेलीविज़न कितना मुख्तलिफ होता है, रेडियो की दुनिया कैसी होती है और रेडियो के फॉलोअर्स कैसे होते हैं। और वो वाकई में बहुत ही जिसे कह सकते हैं बड़े फॉलोअर्स होते हैं रेडियो स्टार्स के, और हम शायद इस बात को समझते नहीं हैं और उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन दे हैव स्टॉकर्स, उनको लोग ब्लैकमेल करते हैं, ईमेल करते हैं और नहीं वैसे तुम्हें कभी किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया? No. You're such a I'd love to like blackmail a person like you know. No, don't. नहीं not blackmail. Why? क्यों भाई? ये कि वो स्टॉकर्स बन जाते हैं। टप्पू जी आपके तो फैंस होंगे, आपकी तो आवाज़ सुन के और म्यूजिक सुन के 2-3 लड़कियों ने कहा होगा कि अस्सलाम वालेकुम, हाय। 2-3 बहुत है। वो खून के खत नहीं आए साथ में। वो फैन क्लब भी, टप्पू का फैन क्लब भी है, डार्क रूम फैमिली है ना। ये सबसे मशहूर नाम से इन्होंने अपना एक कल्ट भी शुरू कर लिया और वैसे पहले आए थे नहीं आए थे ये इट्स लाइक पहले मुर्गी आई थी अंडा आया था, पहले टप्पू आए थे और वैसे आए थे वो हमने रिजॉल्व कर लिया, मैं जीत गया। आप जीत? अच्छा ओह गॉड मैंने बोला तुम ये जीत लो मैं ये इन्होंने अपनी जीतूंगा। हार मानी है, कहते हैं ओके यू टेक इट। Look at that. We're playing Jenga. We're going to put you guys against each other now. Let's do it. ठीक है। टप्पू एक टीम में है और सुंदर उनकी कह सकते हैं कि को पायलट है, ठीक है, या असिस्टेंट है। साथ आप होंगे वैस के साथ, ठीक है। आपका छोटा टप्पू और वैस यहाँ पर आ जाएं। जेंगा हम सबने खेला हुआ है, इस इमारत को हमने गिरानी है बेसिकली। गिरानी है ना? मैं तो चाहूंगी कि जल्द से जल्द मैं पहले चेक करूं। लेकिन ठीक है, जो इसको गिराने वाला होगा वो जाहिर सी बात है ये गेम हार जाएगा। एक हाथ का इस्तेमाल करना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद एंड गाता है। चलो आगाज कर लिया। ठीक हो गया। ऊपर रखना है और इस इमारत को और ऊंचा ऊंचा करते रहना है। नहीं ऐसे ऊपर रख लें, आपने शुरू कर लिया। नहीं आप तो हम शुरू करते हैं। सुंदर आप इधर आ जाए, ओके कि आप कैमरे में आ जाए, ठीक है, और हम इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। पहले बड़ों से पहले बड़ों से शुरू करें। टप्पू इज कॉल्ड यू टू डू दिस टुडे। आप बड़े हैं। नहीं मैं बड़ा इंसान हूँ, ठीक है आप बड़े मैं इंसान इसलिए तो ये कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक हाथ एक हाथ एक हाथ और ऐसा कीप एन आई। अच्छा इसको किधर रखें हम? इधर, हाँ जैसे ये बना हुआ है बीच में। ये 2 हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो एक हाथ, डिस्क्वालीफाई है। अच्छा रखने के लिए भी रखने के लिए तो 2 हाथ चले जी चाहिए। बस। अच्छा भाई रेडी है? जी जी करें? क्या करना है करना तुमने। एक हाँ उस तरफ आए। अच्छा नहीं नीचे देखें। ठीक है, हेलो। और सिर्फ बेस्ट का हाथ। ओह ये पकड़ना है। अच्छा ठीक है, बस आपका हाथ। नहीं 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 साथ कांट हेल्प। अच्छा आई कांट। साथ कांट साथ कैन जस्ट हेल्प यू क्या कर रहे हो? साथ बैठे। या तो ये सारा अभी गिर जाएगा, हाँ या ये बड़ा काम होने वाला है। वैसे लाइक आई एम गोना विन दिस। सीधा नीचे से निकाल दो सारे। अच्छा ये अभी ऐसे सारा गिर गया ना, तो इसमें कोई 2 नंबर ही है। और वैसे ने इतना मजे का काम किया कि मुझे लग रहा है तो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी गेम। 1 मिनट जी वैस ये निकाल
Oh my God. Okay. साथ ठीक है जी। ये पकड़ के ना इधर रख नहीं दे। नहीं नहीं, साथ कुछ नहीं कर सकते, आप ही ये रखेंगे। साथ कुछ नहीं कर सकते, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं आप मदद ना करें, नहीं 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 आप मदद ना करें, जबरदस्त। मैं आइए यहाँ टप्पू। रख रहा हूँ। चलें। सर आपकी बारी है। वेस्ट भाई आ जाएं। इधर इधर इधर। एक हाथ ना। आइए। ये वाला। Oh God. साथ कैसा है? तो सही है? जबरदस्त। नो प्रेशर। No pressure there. No pressure. बीच में रखेंगे, बीच में रखेंगे, कोई नहीं। क्यों ऐसे ही करें? चलें। Look at me, my technicalities. अच्छा चलें। ठीक है। अब वैसे हाँ जरा कैमरे ये अटक रहे हैं। वो अटके यार, एक हाथ है और करें। पे अटक रहा है, ये अटकाएं, टेप इसको अटक साइड रही पे करें। 2 मिनट है हमारे पास। Not bad, not bad. अब इसको यहाँ एक पे मिनट मैं रखूंगा। आप रखें, आप रखें। जज्बाती, he's one of those ना कि मैं नहीं खेल रहा। He's that guy, I'm telling you. ठीक है, not bad, well done. Alright, जी टप्पू। हटें से ना, दूर हटें। ये गया। ओ दूसरे साइड से ये जा रहा है। हाँ। टप्पू देखिए भाई, देखिए आराम से टप्पू भाई। हाँ, ये कैसा है नहीं- साथ? नहीं, नीचे वाले ही करेंगे। नीचे वाले करेंगे। जा रहा है। ठीक है। डिजाइन अच्छा एक बनाया हाथ है भाई ना। ने। एक हाथ है, बिल्कुल एक हाथ है, एक हाथ है और वो not bad, not bad, not bad. ठीक है Change the diagonal. जी। Come on वैसे गिराओ ना यार, ब्रेक पे जाना है। मारो ना। अच्छा मैं गिराऊं हैं? वाह कितने प्यार से, ये तो बड़ी आसानी से निकल गया है। ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद ये जरा नहीं करने वाला। वापस आते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहाँ जाएगी। अगला मूव जो है वो ब्रेक के बाद ही होगा। ठीक है टप्पू, चेक इट आउट प्रॉपर्ली, we'll see you after this break. चल निकाल, चल निकाल। जी तो हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। वेस्ट मलिक किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन टप्पू जवेरी जो हैं वो भी कोई भाई साहब आपकी शायद बारी है। जी बारी है, आप इधर आ जाना, जरूर आइए। Alright. और इनको जरा वो करें ना, वो भड़काते नहीं हैं मैं like जिंदगी कि- थोड़ी ये वाला करो यार। आपके लिए डिफिकल्ट करने वाला हूँ। 3 ये ना मिनट है करना। हमारे पास। नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा, आराम से टप्पू। गिर जाएगा, गिर जाएगा। He ओ गिरा दिया इसने। ओह माय गॉड, मैं जीत गया। वो जीतो। मैं जीत खुश गया। रहो। ये ऐसी जीत है तो रखो। ठीक है, इसके लिए मैंने ले आपको लिया मिलेंगे जी। रिटर्न टिकट्स टू इतवार बाजार। जबरदस्त, आई लव इतवार बाजार। गले मिल रहे हैं प्लीज। हम दोनों जाएंगे। तो CBFM 89 का कोई ड्रेस कोड है? खत्म हो गया। जी, बैठो, जी 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 डार्क डार्क ब्लैक, जी डार्क रूम। जी डार्क रोड बोलते हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है छोटा सा, पता लगाओ, जहाँ पे हमारे एक नुमाइंदे जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो बाहर जाते हैं हमारे शहरों की सड़कों पे, और वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि वो अगर अपने फेवरेट आरजे से कुछ पूछना चाहें, उनको कुछ कहना चाहें, तो वो क्या कहना चाहेंगे। Oh, देखते हैं? interesting. एक नजर डालते हैं। This should be very fun. बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आलगिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं लोगों से ये पूछने जा रहा हूँ कि आरजे का मतलब क्या है, व्हाट डज आरजे स्टैंड फॉर। तो देखते हैं कि वो इसका जवाब दे सकते हैं नहीं दे सकते, और साथ साथ ये भी पूछूंगा कि अगर उनको मौका मिले आरजे बनने का एफएम रेडियो पे, तो वो अपने शो का क्या नाम रखेंगे। तो चलते सारे लोगों के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या जवाब देते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माजिद, एक सवाल का जवाब देने जल्दी से मुझे बताएं, ये पता है ये आरजे क्या होता है, आरजे का मतलब क्या है? आरजे अरेस्ट करने वाले, अरेस्ट करने वाले, अरेस्ट करने वाले, अरेस्ट करने वाले, अरेस्ट करने, बोलने वाले। अच्छा, अरेस्ट करने वाले, जबरदस्त। बिल्कुल पता होता है। क्या है? रेडियो जॉकी। ये पता है आरजे क्या होता है? आरजे क्या चीज़? अरे नहीं सवाल का जवाब तो दो जाओ। कह रहे नहीं भाई बहुत सोचो तो सही। पता नहीं, पता नहीं। आरजे क्या बनता है? आरजे मुझे बताएं, रेडियो सुनती हैं? नहीं। कभी सुना है? नहीं। मौका मिल गया आपको अगर एक दिन आरजे बनने का, तो आपके शो का क्या नाम होगा? आज जो है वो नसीब गौरी के साथ। कह रहे भाई रेडियो का टाइम चला गया, फेसबुक और व्हाट्सएप का टाइम। गुड पाकिस्तान, रेडियो प्लैनेट। किसी और से पूछते हैं जी कि आरजे का मतलब क्या है और वो अपने शो का क्या नाम रखते हैं। सोबियाज शो। ट्विंस ब्रदर, ट्विंस ब्रदर जी। मोहब्बत के जायके, मोहब्बत के जायके देंगे आपको खाली। नया जवाब बताया इन्होंने। आरजे का मतलब है रेडी हो जाओ जल्दी। आरजे का मतलब रेडी होके जल्दी भागो। और किसी से पूछते हैं कि आरजे का मतलब उनको पता है या नहीं पता, और उनको मौका मिले आरजे बनने का, तो वो क्या रखेंगे शो? क्या एफएम सुने? एफएम
हाँ सुनता हूँ। रेडियो हाँ सुनता हूँ यार। इसमें रेडियो प्रेजेंटर्स होते हैं पता है? हाँ उनको आरजे बोलते हैं। हाँ बिल्कुल पता है। आरजे को क्या कहते हैं? आरजे का मतलब क्या है? यार ये वाकई बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो बहुत आला आज एक आखिरी सवाल, मुझे बताएं कभी कोई किसी रेडियो को सुना है, कोई याद हो, कोई अच्छा लगा हो रेडियो रिप्रेजेंटर? हाँ एक था, साहिर लोधी अच्छा है। जो भी है वो तो लाइव थोड़ी बता सकते हो, हर कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं, लेकिन होगा मेरे नाम से, वो यूनिक है ना। देखो कितने सारे चैनल है, कोई किसी के नाम से है। नहीं भाई, उनके पेट में दर्द है, सवाल कर लो आप। रेडियो ओ भाई, उनके भी पेट में दर्द है। आरजे का मतलब जोक। रेडियो जोक सबसे मजेदार जवाब मिला, रेडियो जोक। तो ये था हमारा आज का पता लगा सेगमेंट, और आपने देखा कि मैंने लोगों से पूछा कि आरजे का मतलब क्या है, व्हाट डज आरजे स्टैंड फॉर। तो लोगों को ये भी नहीं पता कि आरजे का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो आपके सामने सबके जवाब आते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि उनको मौका मिले आरजे बनने का तो वो अपने शो का क्या नाम रखेंगे। तो अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं और आइल खुदा हाफिज़। आवाम को थोड़ा बहुत तो पता होता है, लेकिन मुझे भी लोग आज तक कहते हैं वीजे अनुश्रे, सलामुकुम वीजे अनुश्रे। तो मैं कहा पता है वीजे का मतलब क्या है? नहीं पता। And then people also call me, आप वही ना आरजे वीजे डीजे as it But do you miss it? Do you miss जो वीजे के दिन थे? हाँ, of course. Yeah, they were fun. Of course, they were great days. वो बन गए होस्ट। और बताए क्या हाल है? Sorry. एक और मजे की एक्टिविटी हमारे हो जाता है। एक और मजे की, हाँ मैं भी जब भी जाती हूँ एज अ गेस्ट, आई फील लाइक आई नीड टू आस्क द होस्ट सम क्वेश्चंस। एक और मजे की एक्टिविटी है हमारे पास, कुछ म्यूजिशियंस की तस्वीरें आपको ऐसे स्क्रीन पे नजर आएंगी। सही है। और आपने हमें बताना है कि आप इन म्यूजिशियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर करियर टुडे। अच्छा ठीक है, तो वील स्टार्ट एडवाइस। हाँ श्योर, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 करके करते हैं। ठीक है। और जो हमारे पहले आपको म्यूजिशियन इस वक्त स्क्रीन पे नजर आएंगे वो कौन है? वो हैं ये। कौन है? अनुषे नो एडवाइस, परफेक्ट। अच्छा जी, वो हम चीज़ अब तैयार कर रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल हमारी तैयार। कमिंग बैक टू दैट वन क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम वहाँ पे जाते हैं कि रेडियो जॉकीज वंस अगेन टप्पू, यू नो कितना आपको लगता है कि उनकी एक मार्केट अब पाकिस्तान में बढ़ गई है, या फिर एक यू नो लाइक अब रेडियो जॉकीज को लोग पहचानते हैं, समझते हैं और सुनते हैं? जब पाकिस्तान के जब रेडियो स्टेशन सब शुरू हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ एक जो रेडियो पाकिस्तान था। तो जब ये FM का दौर शुरू हुआ है तो उसमें फिर जैसे रेडियो स्टेशन बढ़ते गए हैं वैसे रेडियो जॉकीज भी बढ़ते गए। तो उनकी फॉलोइंग, जैसे मुझे मालूम है जब हम शुरू हुए थे तो सोहेल हाशमी होते थे, उनकी तो पागलों की तरह रेडियो फॉलोइंग है। ओके, साहिर लोधी हैं, उनकी इतनी फॉलोइंग है, उनकी द मूवी बन गई। ओके, अब हमारे ये चीते हैं जो इनकी फॉलोइंग बनने वाली है। अगले साहिर लोधी है पाकिस्तान के, छोटा चीता, जबरदस्त मजा। ठीक है, एडवाइस देते हैं। हमारी स्क्रीन तैयार हो चुकी है। वैसे आपके जो पहले म्यूजिशियन है जिनको आपने एडवाइस देना है इस वक्त, वो म्यूजिशियन का चेहरा है ये अली अजमत। You have to give him advice। ये नहीं कि मैं एडवाइस नहीं कर सकता। हाँ, कुछ करियर एडवाइस देना। अपने बच्चों के लिए कॉलेज फंड अभी से खोल लें। ये एज अ पेरेंट, मुझे पता है अली भाई जो हैं वो रिसेंटली पेरेंट बने हैं, और ये हर पेरेंट को मैं यही एडवाइस देता हूँ कि उनके बच्चे छोटे हैं, अभी से 1000, 10,000, 20,000 साइड पे रख दे। कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत महंगा है ना, और आई थिंक वो अप्रिशिएट भी करेंगे इस एडवाइस को। ओके, लेट्स सी। Oh, I have to give advice to अली अजमत को नहीं, आई थिंक हम आपके लिए अली जफर। I really think कि इनको कराची में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुलाकात कर सकें। वो एक्चुअली होते काफ़ी हैं, फ़ोन कम करते होंगे, बताते नहीं हैं जी। टप्पू जवेरी जी, आपके लिए जो पर्सनालिटी है, म्यूजिशियन है, वो है एनी खालिद। ये किधर गायब हो गई? मेरी एक एडवाइस है, प्लीज एक गाना और निकाल दो कि हम सुने तो सही। यार क्या हो गया, ये वन हिट वंडर वाला सीन नहीं चलेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। साद आतिफ असलम जी, क्या एडवाइस देंगे आपने? ओह, क्या एडवाइस दूंगा या आतिफ असलम, आप वो जल के साथ वो फिर से वो मिल जाए।
जल के मिल जाए, जल के साथ मिल जाए तो जल्लाद बन जाए, जल के रात, ठीक है। मतलब कि गौहर के साथ वापस मिलके जल बैंड, जी बिल्कुल, हाँ, जल के साथ वो फिर से वो बैंड में इंक्लूड हो जाए, मजा आएगा, रियूनियन टूर हो जाएगा। फलक, शबीर, इनको क्या एडवाइस देंगे आप? I don't think he knows who he is. No. इनके कॉन्सर्ट्स पे मैं गया हुआ हूँ बहुत दफा। जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त सिंगर हैं। बिल्कुल, एनर्जी काफी इनकी जबरदस्त है। ये आजकल इन्होंने मेरी तरह थोड़े से बल्की हुए हैं आजकल। पेट निकल गया। हाँ, तो आई थिंक नहीं क्या हो गया तो आई थिंक जिस तरह ये अभी तस्वीर में लग रहे हैं ना, दोबारा उस आई थिंक हालत में आना चाहिए। आई थिंक सिर्फ 5 पाउंड का या 10 पाउंड का फर्क होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यू नो, हाँ ठीक है। सुंदर आ जाते हैं आप पे। लेट्स सी हू द पर्सनालिटी इज। फरहान सईद, ये भी जल के मिल सकते थे। फरहान सईद, इनका कोट बहुत टाइट लग रहा है, अगर थोड़ा सा अपने कोट्स थोड़े ढीले कर दें, थोड़े से कोट्स ढीले, ठीक है। जबरदस्त एडवाइस एज अ म्यूजिशियन, यू नो, खोल के जरा, हाँ, तो अपने जैकेट्स थोड़ी ढीली कर दें, बहुत टाइट है, ठीक है। टप्पू जवेरी, अच्छा जी बोले। गौहर रशीद, ये हमने पूरे जल को रेजरेक्ट करने की कोशिश की। आपने जल के सारे जल्लाद दिखा दिए, सबको ले आएंगे। हाँ, इसको गौहर को क्या बने, गौहर भी आई डोंट थिंक गा रहे हैं एनीमोर। हाँ, इनका बैंड बिल्कुल डिसबैंड हो गया। हाँ, तो वाकई में जल गए। फिर ये मेरी एडवाइस है, एक सोलो करियर आतिफ की तरह बना दें। सोलो करियर एक आतिफ की तरह भी बनाएं, बिल्कुल ये एडवाइस अच्छी है, जबरदस्त, कि आप दोबारा से वापस नजर आए। कोई जल से रहता है बैंड? हाँ, कोई जल में कोई गिटार वगैरह। हदीका कियानी, आई थिंक दैट शी शुड कम ऑन द मॉर्निंग शो, ऑन आपके शो पे आ जाए। जबरदस्त, चाय टोस्ट और ये आप एडवाइस देना चाहेंगे? जी, मैं ये जबरदस्त, well done, not bad, डिप्लोमेटिक के साथ, very well done indeed। आ जाते हैं, पहले से सोचा था मैंने, जो भी आ जाए स्क्रीन पे मैं यही बोलूंगा। साथ आपको कितने रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं टू कीप इन टच विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड? एवरी डे मैं हर दिन पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। लेकिन अखबार में तो बहुत बुरी खबर होती है। कभी-कभी मैं वो फनी वो जो कार्टून्स पे आते हैं पीछे, मैं उससे शुरू कर देता हूँ, फिर मैं बैक टू फ्रंट पढ़ देता हूँ। कार्टून से शुरू करता हूँ, क्रॉसवर्ड करता हूँ। जी, हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट है तकरीबन, जो शुरू हो जाएगा हमारे आरजेस के साथ। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल जरूर कीजिए। वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी, और आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है। सुंदर, टप्पू जवेरी, वैस मलिक और साद हारून हमारे नहीं साथ जाना मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से मिलकर। एक आखिरी गेम है जो खेलना चाहेंगे इस वक्त। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस दफा साद से शुरू करते हैं। ठीक है, साद इधर आइएगा। ओके जी। एक गाना है और इस गाने का जो नाम है, देखा तो नहीं, इसका कुछ पता नहीं होता जी। नहीं है मैंने तो, अब तो ये गाना है और ये आपको जो है, या मैं आगे लोगों को भी दिखा, इस कैमरे पे लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे बैंड का नाम भी इनैक्ट करना है या नहीं? अच्छा, पहले ही बता दिया कि बैंड का गाना है। हाँ। नहीं, अच्छा सॉरी। कर सकते हैं आप, जी कर दें। चले गाना दिखें, और गाना हमारी ये 3 जो आरजेस हैं, जो अपने आप को इतने बड़े आरजे समझते हैं और कहते हैं, गेस करके बताएंगे जी। सो यू कैन डू शरेड्स, कहना कुछ नहीं है, एक्शंस। पीछे हो जाइए, कैमरा जरा पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ जाए साथ, थोड़ा सा साथ। दैट्स परफेक्ट। 6 words। 6 words। फर्स्ट वर्ड, हाँ। Wow. Angry. Oh God, this is one word. Okay. Wow. What is that? What? हाँ, 6th word। मैं। Heart. दिल। दिल। तीसरा लफ्ज। हाँ जी, दिल दूसरा लफ्ज था। दिल फेंक। क्रिकेट। Golf. दिल वार, जंग, टेनिस, जंग, लड़ाई, टेनिस। I'm really like not having fun. अच्छा, छक्का। स्पोर्ट। खेल। खिलाड़ी। स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्स। अच्छा, अंग्रेजी है। अच्छा, अंग्रेजी का गाना। अंग्रेजी का लफ्ज। ठीक है, मैंने ये भी कहा। Thank you. अच्छा, है अंग्रेजी तो स्पोर्ट। गाना अंग्रेजी का है, उर्दू का है। हमने सोचा कि Oh, I know what the song is.
quit playing games with my heart. Yeah. Well done. Quit playing games with my Very nice. Sundus, you saved Never get that. Sundus. You saved me another 10 minutes of exercise. Thank you. Who's gonna go next? संदीप जाएगी मैं नहीं जा सकता ठीक है Thank God they didn't make me do the back. ये है सुंदर का गाना ये नाम है इनके गाने का ये भी आप लोगों की आसानी के लिए एक अंग्रेजी गाना है अच्छा ठीक है अच्छा अंग्रेजी गाना है ओह वाओ ओह ओके अच्छा ओके पॉपुलर सॉन्ग Oh, how many words is that? ये मुश्किल नहीं है नहीं आसान है 4 words. 4 okay 4 words First word like me. I. You. So easy. I love. Triangle. I pyramid. Where? Oh no, they haven't Connection? What? A woman, female. You're making the female sign, the woman sign, lady sign. Woman. I'm every woman. Yeah. Man, I feel like a woman. No. Okay. It was a song for just girls. Girls just want to have fun. Some boys also actually. Okay. Boys just want to have fun? No. What? Is the first I. Love. Okay. Second. First word. Last word is easy. Fourth word. Fourth word is woman. Woman. Lady. Lady. Okay. Shape. A beautiful lady. Round. Environment. World. World. Earth. Planet. And population. Robots. She's so much better at this. Dressing up. Makeup. Babies. Having babies. Curvaceous. Population explosion. This is going somewhere where we shouldn't be going. Allah. This is going What the did wrong you have to way. give me Adoption? this one? Okay. A girl. Hair. Oh, girl. Girl. No. Girl, Yeah. you will be woman soon. no, world हो गया था. Oh, Yeah. okay. World हो गया था. Girl हो गया है. I'm हो गया. I हो गया है. I'm girl. I am girl world. world. I am the world girl. What song is this? ये Beyonce का कोई होगा तो गाना. आज Girls run the हाँ, world. वो देखो जरा. Girls run the world. No. Run the world girl. What kind of girls look like Barbie this? girl. I'm a in Barbie girl. Barbie world. Life is my not fantastic. God. नहीं This है was अभी. But where's the word Oh my world in that God. song? In a Barbie world. I'm so So I plastic. give you the it's first line. fantastic. I'm a Barbie I girl. know. Aqua. I thought you were see. saying song title. This I is see. called Barbie Oh my Girl. God. Come on. Barbie देखो, girl. ये statue Barbie हमसे girl. नाराज That's है. 2 words. देखो, ये statue Four. नाराज है. Yeah. ये I'm a वैसे Barbie ही है। girl. That's a वैसे ही lyric. है, बहुत आसान है. बड़ा आसान है. और कामयाबी नहीं होंगे. पहले एक्सप्लेन करे गाना है या गाने का लिरिक है? कैमरा हाँ वैसे ही है बात सही है. टीवी भी ले गए. Okay. बड़ा आसान है. All right. गाना है या लिरिक है? गाना है अंग्रेजी गाना है. गाने का नाम है या लिरिक है? क्यों अंग्रेजी क्यों है? हम गाना बर्गर नहीं लोगे है, क्या? मतलब कि lyric- अच्छा, 5 ठीक है, words. ठीक है. 5 words. 5 words. Yeah. सुनो. What? What? Who? What? Why? Who? Who? So easy. Who let the dogs out? There you go. Oh, Girls are just so amazing. good. Good one. Sundar, क्या No, बात है? I am Sundar. good. I'm taking her everywhere. my What do you skills. play today? She's good. हमने अपना फेवरेट रखा हुआ है आज. एक आप. मैं नहीं कर सही है. रहा. मुझसे नहीं होता ये चीज. ये शर्मा वेस्ट मेरे लिए वेस्ट करेगा. शर्म आती है. तो क्या पता वेस्ट कहेगा तो कर लेंगे है ना हमने तो बुलाया तो नहीं यार. आ जाइए मेरी साहब. क्या? उर्दू गाना है. उर्दू गाना है. पहला वाला. हाँ. उर्दू गाना. मुझे पता है कौन सा गाना बोल है. सकते हैं. पप्पू यार तंग ना कर. नहीं. अच्छा. टप्पू यार तक. इसके अंदर क्या होता है? लाइट होती है. That's cheating. अरे No ये तो way. बत्ती है. It's cheating. बत्ती. No. मोमबत्ती. Act it out. Bulb. Be funny. Bulb. रोशनी. Current. रोशनी. करंट. रोशनी. बिजली. बिजली. बिजली आए ना आए. बिजली भरी है मेरे अंग अंग में. वाह जी वाह. Very good. सुंदर आप जीत गई यहाँ. फिर क्या होता है? सुंदर को एक प्राइज दे. Guess किए. You can't. Well done, guys. Thank you. Thank you for Thank having you, all you us. RJs from 89. Thank you so much for being here. It was Thank you. fantastic. Thank you. All the best with all your shows. Thank you for Safe having flight back us. home. Thank you. Thank you. रेडियो सुने, रेडियो को समझे और अगर आप चाहते हैं जैसे कि हमारी पहली कॉलर ने कहा था कि हमारे बच्चे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं. इसको एक अच्छा प्रोफेशन आप बना सकते हैं और इसको एक करियर बना सकते हैं. तो आज हमारी छोटी सी कोशिश थी कि रेडियो के हवाले से भी इस फोरम पे बात की जाए कि एक आम आदमी को भी पता चले कि रेडियो पे कितना मज़ा आता है, कितने अच्छे लोग हैं और उसका कैसे आप करियर बना सकते हैं. इस वक्त हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करेंगे
और कौन सा शो शुरू होने वाला है इस वक्त 89 पे ज़रा ट्यून इन करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। व्हाट शोज़ ऑन नेक्स्ट?